नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे की कथा सुनते हैं। हे राजकुमार लक्ष्मण, अयोध्या लौटने पर जब माता कौशल्या मुझसे पूछेगी कि मनस्विनी मेरी पुत्र वधू सीता कहाँ है और वह कैसी है, तब मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। हे लक्ष्मण, अब तुम अयोध्या लौट जाओ और भ्रातृवत्सल भाई के दर्शन करो। मैं सीता के बिना अब जीवित नहीं रह सकता। महात्मा श्री राम को इस प्रकार अनाथों की भांति विलाप करते देखकर विकराल रहित लक्ष्मण ने युक्त वचन बोले। हे राम, आपका कल्याण हो। धैर्य धारण कीजिए, शोक को त्याग दीजिए। हे पुरुषोत्तम, आप जैसे निर्मल बुद्धि वालों को की बुद्धि ऐसे मंद तो नहीं होनी चाहिए। संयोग वियोग पूर्वक होता है। इस अटल सिद्धांत को सम्मुख रखते हुए आप सीता वियोग जन्य दुख और उसके प्रति अत्यधिक स्नेह को छोड़ दीजिए, क्योंकि देखो ना, अत्यंत स्नेह युक्त तेल में पड़े रहने से गीली बत्ती भी जल जाती है। हे रघुकुल शिरोमणि राम, अब रावण चाहे पाताल में चला जाए अथवा उससे भी बढ़कर किसी अन्य गुप्त स्थान में जा छिपे, अब वह बच नहीं सकता, वह निश्चय ही मारा जाएगा। हे भाई, आप स्वस्थ हो जाएं, इस दीनता और कायरता को त्याग दीजिए, धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि उद्योग के अभाव से में अर्थ की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। खोई हुई वस्तु बिना प्रयत्न के नहीं मिलती है। हे आर्य राम, उत्साह में बड़ा बल होता है, उत्साह से बढ़कर और कोई बल नहीं। उत्साही एवं उद्योगी पुरुषों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्साही पुरुष किसी भी कार्य को करने में घबराते नहीं। हम भी उत्साह का आश्रय लेकर सीता जी को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। आप आत्मा और कृत विधि को होकर भी अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचानते। आप शोक को त्याग कर कामी जनों जैसे इस वृत्ति को परे फेंकिए। जब लक्ष्मण जी ने शोकाक्रांत राम को इस प्रकार समझाया, तब श्री राम ने शोक और मोह को त्याग कर धैर्य धारण किया। लक्ष्मण के समझाने पर अचिंतित पराक्रमी राम स्थिरचित होकर हिलते हुए वृक्षों से युक्त उस अत्यंत मनोहर पंपा सरोवर को घूम घूम कर देखने लगे। उत्तम अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले महात्मा उन दोनों वीर भाई राम और लक्ष्मण को पंपा सरोवर पर घूमते हुए देखकर वानर राज सुग्रीव अत्यंत भयभीत हुआ। तब भय से आक्रांत वानर राज सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखते हुए अपने मंत्रियों से कहा, ये दोनों निश्चय ही बाली के भेजे हुए हैं। ये छल पूर्वक अपने देश वेश को छिपाकर वक्कल वस्त्र धारण कर इस दुर्गम वन में घूमते फिरते यहाँ आए हैं। तब बाली के षड्यंत्र से आशंकित एवं डरे हुए राजा सुग्रीव से वाणी विशारद हनुमान इस प्रकार बोले। हे वानर राज, आश्चर्य है कि आप अपने चित्त की चंचलता के कारण वस्तुतः बंदरपन शूरता का परिचय दे रहे हैं, जबकि इस अवस्था में आपको धैर्यपूर्वक स्थिर बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। हनुमान के इस सागर भृत शुभ वचन को सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से अति मनोहर शब्दों में इस प्रकार बोले। हे हनुमान, दीर्घायु, विशाल नेत्र, धनुष बाण और कृपाणधारी देव पुत्रों के समान इन दोनों को देखकर किसको भय नहीं होगा। इन दोनों नर श्रेष्ठों को देखकर मुझे तो यही शंका हो रही है कि ये दोनों बाले के भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के अनेक प्रकार के मित्र होते हैं, अतः इन पर सहसा विश्वास करना उचित नहीं। अतः हे हनुमान, तुम साधारण वेश में उनके समीप जाकर उनके हाव भाव, चेष्टा, आकृति और भाषण के द्वारा पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। महात्मा सुग्रीव का आदेश पाकर हनुमान ऋषिमुख पर्वत से शीघ्रतापूर्वक उधर चल पड़े जहाँ राम लक्ष्मण थे। जाते समय पवनसुत हनुमान ने अपने वानर वेश का परित्याग कर अपने आप को छिपाने के लिए और राम को धोखा देने के लिए याचक का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात हनुमान जी राम लक्ष्मण के समीप जा उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम कर मधुर एवं मनोहर वाणी से उन दोनों की प्रशंसा करने लगे। उन दोनों वीरों की यथार्थ प्रशंसा कर तथा उन दोनों की विधिवत पूजा कर
पवन सुत हनुमान जी बोले, आप दोनों राष्ट्रीय सहर्ष देवताओं के समान तपस्वी एवं कठोर व्रतधारी हैं। हे उत्तम हे उत्तम वर्ण युक्त आप दोनों महानुभाव इस प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके नेत्र कमल के समान हैं, आप वीर हैं और जटामंडल धारण किए हुए हैं। समान आकृति वाले आप दोनों कौन हैं? कहीं आप दोनों देवलोक त्रिविशटप से तो नहीं आए हैं? स्वेच्छापूर्वक कहीं सूर्य और चंद्रमा तो इस धराधाम पर नहीं उतर आए हैं? अर्थात आपका सौंदर्य सूर्य और चंद्रमा की कांति को भी मलान कर रहा है। विशाल वक्षस्थलों से युक्त साधारण मनुष्य के रूप में आप दोनों कोई देवता तो नहीं। आप दोनों वीरों के कंधे सिंह के समान हैं। आप महा उत्साही और मदमस्त वृषभों के तुल्य हैं। आपकी भुजाएं गदा के समान गोल, दृढ़ और लंबी हैं। संपूर्ण आभूषणों से विषीभूत करने योग्य आपके शुभ शरीर आभूषणों से रहित क्यों है? मैं समझता हूँ कि आप दोनों व्यक्ति इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। आपके ये दोनों धनुष अद्भुत चिकने और चित्रकारी किए हुए हैं। ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे इंद्र के स्वर्ण विभूषित वज्र हों। तीखे बाणों से परिपूर्ण आपके तरकश भी बड़े सुंदर जान पड़ते हैं, जिसमें जीवन का अंत कर देने वाले सर्प के समान भयंकर बाण भरे हुए हैं। लंबी चौड़ी और सुनहरी मूठों वाले आपकी तलवारें केचली छोड़े हुए सर्प की भांति दमक रही हैं। दोनों भाइयों की प्रशंसा कर हनुमान अब अपना प्रयोजन कहते हैं। सुग्रीव नामक एक धर्मात्मा और वीर वानरों का मुखिया है, जो अपने भाई द्वारा अपमानित करके निकाला जाने पर दुखी होकर संसार में मारा मारा फिर रहा है। उन महात्मा वानर राज सुग्रीव द्वारा भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। उसके वानरों में मुख्य मैं हनुमान नामक वानर हूँ। हे धर्मात्मा सुग्रीव, आप दोनों भाइयों के साथ मैत्री करना चाहते हैं। मुझे आप पवन का पुत्र और सुग्रीव का मंत्री समझिए। हनुमान के इन वचनों को सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने समीप स्थित लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, ये उन वानरराज के मंत्री हैं जिनसे मैं स्वयं मिलना चाहता था। सो यह उनका मंत्री स्वयं ही मेरे पास आ गया। हे लक्ष्मण, तुम वाक्य विशारद, शत्रुओं का मान वर्धन करने वाले, स्नेह की मूर्ति सुग्रीव के सचिव हनुमान की मधुर वाणी में वार्तालाप करो। हे हनुमान उच्च कोटि के विद्वान हैं, क्योंकि ऋग्वेद के अध्ययन से अग्निभिंग, यजुर्वेद के ज्ञान से हीन और सामवेद के बोध से शून्य व्यक्ति ऐसे परिपक्व बातें नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है। यही कारण है कि इनके इतने समय बोलने में इन्होंने कोई भी त्रुटि नहीं की। इतना ही नहीं, बोलते समय उनके मुख, नेत्र, ललाट, भौहें और शरीर के अन्य अंगों में कहीं कोई विकृति या दोष दिखाई नहीं दिया। इनका भाषण संक्षिप्त परंतु स्नेह रहित है, संदेह रहित है। अपने कथन को व्यक्त करते हुए न तो इन्होंने शीघ्रता की, न विलंब ही किया। इनके हृदय का वाक्य जब कंठ में आकर बाहर निकलता है, तब उनका स्वर न बहुत ऊंचा होता है, न बहुत नीचा, अपितु मध्यम होता है। इनकी वाणी व्याकरण से संस्कारित, कर्म संपन्न तथा न बहुत धीमी और न बहुत तेज। इनकी वाणी हृदय को हर्षित करने वाली और मधुर है। अब पहले हनुमान ने श्री राम का बखान किया, लक्ष्मण का बखान किया। अब जैसे उन्होंने बात की, उस बात को, उस व्यवहार को देखते हुए श्री राम अब हनुमान जी का परिचय दे रहे हैं या उनके बारे में प्रशंसा कर रहे हैं। वो उन्होंने जिस तरह से बात की उसकी वो प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई जो इंसान विद्वान है वो ही ऐसी बातें कर सकता है। आपने कई बार सुना होगा, आप छोटे बच्चों की बातें सुनते हैं, वो थोड़ी सी चंचलता से भरी होती हैं, या कोई जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी बातें अलग तरह से होती हैं, जब इंसान खुश होता है उसकी बातें अलग तरह से होती हैं, और जब कोई विद्वान आपसे बात करता है तो उसकी बातों से पता चल जाता कि इसको कितना ज्ञान है। तो उसी तरह से श्री राम भी हनुमान की बातों को सुनकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि मुझे ऐसा ऐसा लगा है आपकी बातों से।
उर, कंठ और मुर्दा, इन तीन स्थानों से व्यक्त की गई इनकी विचित्र एवं रमणीय वाणी हाथ में तलवार लेकर मारने के लिए उत्तीर्ण शत्रु के कठोर हृदय को भी पिघला देती है। बहुत मधुर वाणी थी उनकी। हे निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास ऐसे दूत न हो उन्हें अपने कार्यों में सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। मतलब हनुमान जी बहुत अच्छे दूत भी हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर बोलने वालों में श्रेष्ठ वागी शारद लक्ष्मण भाषण पट्टु सुग्रीव के सचिव पवन पुत्र हनुमान से बोले, हे विद्वन, हम दोनों को महात्मा सुग्रीव के सब गुण विदित हैं। हम दोनों उन्हीं वानर राज सुग्रीव को खोजते फिर रहे हैं। हे हनुमान, आप सुग्रीव के आदेशानुसार जैसा हमसे कह रहे हैं, अर्थात सुग्रीव हम लोगों से मैत्री करना चाहते हैं। हे श्रेष्ठ जन, आपके कथानुसार हम वैसा ही करेंगे, अर्थात हम भी सुग्रीव से मैत्री करना चाहते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हनुमान जी और श्री राम और लक्ष्मण के बीच संवाद हुआ। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।